समाज के प्रेरणा स्रोत और युग पुरुष महाराज अग्रसेन जी की स्मृति में आगामी 17 मई 2026 को चंडीगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम एक शाम अग्रसेन जी के नाम का आयोजन होने जा रहा है। इस गौरवशाली उत्सव की रूपरेखा साझा करने के लिए आज चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान असीम गोयल ने बताया कि ये कार्यक्रम महाराज अग्रसेन जी के आदर्शों और उनके गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव न केवल समाज को एकजुट करने का मंच बनेगा, बल्कि हमारी नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाने का एक सशक्त माध्यम भी सिद्ध होगा। छायाकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सब लोग अखिल भारतीय अग्रवाल मैत्री संघ की जो हमारे एक कार्यक्रम के नाते हमारे बीच में अनंत सिंगला जी, अनूप गुप्ता जी, एक्स मेयर चंडीगढ़, जगमोहन गर्ग जी, प्रदीप गोयल जी, तेजिंदर जी, हम सब साथी जो आज अग्रवाल समाज के नाते आपके समक्ष यहाँ उपस्थित आए, नवीन गर्ग जी और दीपक जी। आज हम सब लोग जिस निमित्त आपके बीच में हैं, अग्रवाल समाज को बने हुए महाराजा अग्रसेन जी ने 5143 साल 5143 ईयर्स पहले जब समाज की स्थापना की, और ये जब पिछले साल हमने इसको पहली बार मनाना आरंभ किया, तो इस गौरवशाली परंपरा को 5142 साल पिछले साल हुए थे, और भारत मंडपम में हमने इसी बैनर के नीचे कार्यक्रम किया था। और ये माना जाता है कि भाई कई बार साथी पूछते हैं कि ये तिथि, डेट, इसका प्रमाण, तो वैशाख जो मास है उसके शुक्ल पक्ष में अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन महाराजा अग्रसेन जी ने अपने यज्ञ को आरंभ किया, और उसके 18वें दिन जब उनको लगा कि जब उन्होंने उस अश्व की आंखों में आंसू देखे जब जिसकी बलि होनी थी, तो उन्होंने कहा भी आज के बाद मेरे जो वंशज होंगे वो पशु बलि का त्याग करेंगे, शुभ काम के अंदर कुछ भी होगा हम नारियल को इस निमित्त उपयोग करके नारियल फोड़ के अपने शुभ काम को आरंभ करेंगे, और आज से मेरे जो वंशज हैं वो तलवार को छोड़ के तराजू को पकड़ेंगे, यानी समाज को एक समान देखने का, एक दिशा देने का काम करेंगे। और महाराजा अग्रसेन जी ने उस समय घोषणा की कि मेरे नाम के ऊपर, यानी अग्रसेन जी के नाम के ऊपर, ये अग्रवाल वैश्य समाज की स्थापना जो है, ये पूरे समाज के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। पिछली बार हमने इसको भारत मंडपम दिल्ली में पहली बार मनाया था आयोजन के नाते, और इस बार इसका जो दूसरा आयोजन है, इस बार चंडीगढ़ की टीम पंजाब के साथी और हरियाणा के साथी मिलकर इसको चंडीगढ़ में मना रहे हैं। ये 12 मई की हमारी जो तारीख निकली थी देसी तारीख के हिसाब से, लेकिन कुछ तकनीकी रीजन की वजह से, क्योंकि आपको सबको विदित है कि हरियाणा में चुनाव थे, तो इस कारण हमने इसको संडे को 17 को किया है। इसकी तारीख 12 मई थी, और इस 17 तारीख को 3 बजे ये चंडीगढ़ के 17 सेक्टर के सर्कस ग्राउंड में इसका आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन में जो मुख्य अतिथि के नाते हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, और कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते माननीय पवन जिंदल जी, जो माननीय हमारे क्षेत्रीय संघ चालक हैं उत्तर क्षेत्र के, वो रहेंगे। और विशेष सानिध्य हमें तपोनिस श्री श्री संपूर्णानंद जी महाराज का प्राप्त होगा, और मुख्य वक्ता के नाते पंडित विजय शंकर मेहता जी अपना उद्बोधन जो है वहाँ उपस्थित अग्र बंधुओं को वो देंगे। तो लगभग हमें उम्मीद है 5-1 हज़ार जो अग्र बंधु इस आयोजन के अंदर जो है, कुछ मंडियाँ हरियाणा की हमने इसमें जोड़ी हैं, कुछ पंजाब की, और चंडीगढ़ की जो पूरी टीम आपके समक्ष बैठी है, तो इस नाते 5000 अग्र बंधु जो है वहाँ पर एकत्र आएंगे। और उसी निमित्त आज हमने इस जानकारी को देने के लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। आपको कुछ सवाल इसमें पूछना है, कोई विस्तार से कोई और बात पूछनी है, तो साथी आमंत्रित है, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी वगैरह की क्या इंतजाम रहेगी? जब 5000 लोग आएंगे तो काफ़ी भीड़ होगी, तो सिक्योरिटी का क्या इंतजाम रहेगा? देखिए, वो सारी टीम
प्रॉपर लगी हुई है जी। सिक्योरिटी का इंतजाम भी प्रशासन को भी हमने निवेदन किया है और प्रशासन इसमें कोऑपरेट कर रहा है। और इसमें एक विशेष उपस्थिति के नाते हमारे जो प्रशासक है चंडीगढ़ के और महामहिम राज्यपाल हैं पंजाब के, वो भी अंतिम समय में उनकी स्वीकृति वैसे आज आ जाएगी, वो भी कुछ समय के लिए इसके अंदर आएंगे क्योंकि उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो सिक्योरिटी का और सारी चीज़ का बिल्कुल मामला रहेगा। हमने संडे भी इसीलिए चुना कि उस दिन मार्केट जो है अधिकांश बंद रहती है, तो उस नाते ट्रैफिक का कोई वायलेशन ना हो, आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो, ना इस कार्यक्रम में आने जाने वाले लोगों को, ना आम पब्लिक को असुविधा। मुख्य कार्यक्रम क्या क्या होंगे सर इसमें? देखिए, इस जो आयोजन है, जिस तरह हमने कहा कि दूसरा आयोजन के नाते कार्यक्रम है 5143 सालों में। हम समाज का जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, आजकल जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो हर विधा में पारंगत हैं, हर जगह जा रहे हैं। आप देखिएगा इस समाज के बच्चे जो, अगर मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की बात करूं, मैं डॉक्टर्स की बात करूं, मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको इस समाज से मिलेंगे। हमारे बच्चे बड़े एंटरप्रेन्योर हमारे बच्चे मिलेंगे आपको, और कहीं साइंटिस्ट बनने की बात है। हर विधा में हमारे समाज के बच्चों ने अपनी लोहा मनवाया है। लेकिन हमारे इतिहास का, हमारी जड़ों से जुड़ने का, या हम कहाँ से आए, आज देखिए, आज हम बड़े गर्व से एक बात कहते हैं कि जब व्यापार के अंदर किसी सामने वाले व्यापारी को पता चलता है, हम कहते हैं संस्कार हमारे माँ बाप से आते हैं। जब सामने वाले को पता चलता है कि मेरे से व्यापार करने वाला अग्रवाल है, तो उसकी 80% से ज़्यादा तसल्ली तो उसी टाइम हो जाती है, मैं अग्रवाल से व्यापार कर रहा हूँ, अपने ज़बान के ऊपर रहने वाला आदमी है। तो संस्कार हमारे 5143 साल से ट्रैवल कर रहे हैं महाराजा अग्रसेन जी के नाते। लेकिन हमारी पीढ़ी को उस गौरवशाली परंपरा के ऊपर गर्व भी होना चाहिए, उनको हमारी जड़ का पता होना चाहिए, हमारे इतिहास का पता होना चाहिए। तो इस नाते हमने इस कार्यक्रम का आयोजन करना शुरू किया। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी लगभग 50 साल से समाज ने मनानी शुरू की। लेकिन आज खुशी की बात है कि महाराजा अग्रसेन जी की उस जयंती को, चाहे शहर छोटा है, कस्बा है, शहर बड़ा है, सभाएं 5 हैं, 2 हैं, तो हर सभा अपने अपने तरीके से, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार उस परंपरा को उन्होंने शुरू किया है, अनवरत चल रही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि इस परंपरा को, ये हमारे लिए बड़ा दिन है, तो उस परंपरा को समाज लगातार हर साल मनाए, छोटे तरीके से शुरू होके बड़े तरीके तक मनाए। हमने पिछली बार दिल्ली किया था, इस बार चंडीगढ़ कर रहे हैं। अगली बार ये आयोजन कहीं जयपुर, लखनऊ या रायपुर में होगा। यानी हमें पूरे प्रदेश में साल में एक आयोजन करना है, और पीछे जहाँ जहाँ ये आयोजन होता रहेगा, उनकी टीम से हमने निवेदन किया कि हर साल इसको, चाहे स्टार्टिंग जो है इसकी मनाना शुरू करें, स्टेट में छोटे छोटे कार्यक्रमों से इसकी स्टार्टिंग हो। एक मान्यता जो है इस दिन को हमने देनी है। इसमें समाज की तो एक ताकत होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी ताकत रहती है। तो जो समाज के ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पूर्व हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, उनको भी इनवाइट किया? देखिए, हमने इनवाइट सबको किया है, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा कार्यक्रम को कई बार लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से हमने इसको सामाजिक कार्यक्रम किया है। और समाज से जुड़ा व्यक्ति चाहे किसी भी पद पे है, वो चाहे किसी पोस्ट पे है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे राजनेता है, चाहे बड़ा व्यापारी है, तो वो जो समाज से उसका जुड़ाव है, तो समाज के नाते उसको आना है कि मैं अग्रवाल हूँ। उसको अपने पद या प्रतिष्ठा के हिसाब से इसमें नहीं आना। और इसीलिए हमने सबको कहा है, एक जो साझा न्योता है वो सभी को हमने दिया है। और उस न्योते के अंदर बड़े पोस्ट वाले अधिकारी भी आ गए, बड़े राजनेता भी आ गए, बड़े व्यापारी भी आ गए। सबको हमने, दिल्ली में भी एक बड़ा गैदरिंग, लगभग 10,000 लोगों की दिल्ली में पिछली बार गैदरिंग थी, और बड़ा सफल आयोजन जो है पहली बार के नाते हुआ था। और मुझे लगता है कि जो चंडीगढ़ की टीम में उत्साह है, जिस नाते ये लोग लगे हुए हैं, ये आयोजन भी उससे कमतर नहीं रहेगा, उससे बेहतर आयोजन जो है इस बार होने वाला है। और पंडित विजय शंकर मेहता जी अपना लगभग 1.5 घंटे का व्याख्यान महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के बारे में, ताकि वो हमारे जो आगे बच्चे हैं या हमारी आज की पीढ़ी है, हमें भी बहुत सी चीज़ें, महाराजा अग्रसेन जी का जीवन वृत्तांत इतना बड़ा है और वो इस प्रकार के महापुरुष हुए हैं। देखिए, भागवत अब तक भगवान विष्णु जी के लिए लिखी गई है, ये दूसरे ऐसे महापुरुष हुए हैं आज तक जिनके नाम के ऊपर अग्र भागवत लिखी गई। और भागवत में किसी व्यक्ति का जो जीवन चरित्र है वो कोई 1 घंटे में बयान करने योग्य नहीं है। 8 दिन आपको ही पता है भागवत में लगते हैं। लेकिन महाराजा अग्रसेन जी के बारे में हमने पंडित विजय शंकर मेहता जी से आग्रह किया है
कि वो आएँ और हमारे समाज के लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को जो है महाराजा अग्रसेन जी के उस गौरवशाली इतिहास से जो है वो उनसे उनका वास्ता करवा सकें, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस बार क्योंकि कई बार साथी पूछ लेते हैं कि भाई गर्मी का मौसम है और आप इसको ओपन में करवा रहे हैं, तो समाज की इच्छा थी कि गर्मी का आयोजन बेशक है, लेकिन अति आधुनिक टेंट और उन्होंने पूरी व्यवस्था की है वहाँ पर कि गर्मी का इंतज़ाम, वहाँ एसी का इंतज़ाम करके, तो एक बढ़िया इंतज़ाम के नाते चंडीगढ़ की टीम लगी है। तो आप सबके माध्यम से भी मैं सबको इनवाइट करता हूँ और आप सभी साथी भी 17 तारीख को 3 बजे वहाँ पर आमंत्रित हैं। आप सबका सहबोज जो बाद का है वो हमारे साथ ही रहेगा डिनर का। कुछ और सवाल है आपके कुछ इसमें? धन्यवाद।